अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस स्कॉलरशिप के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उस स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स्ड स्कॉलरशिप जापान सन 2023-24। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो जब जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये ऑफ़र करती है, जिसमें बहुत सारी डिग्रीज और सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा यह है कि आपको एडवांस रिसर्च हासिल करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट आपको जापानीज़ कल्चर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा और आपको ग्लोबल फ्रेंड्स बनाने का मौका भी ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि जापान का कल्चर बड़ा डाइवर्स है, बहुत सारे मुल्कों के लोग यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं, तो आपके पीआर या पब्लिक रिलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर अगर हम लेवल ऑफ स्टडी की बात करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 3 डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं, जिनमें बैचलर्स है, मास्टर्स है और पीएचडी है। बैचलर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो तब आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है उसकी वीडियो का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको वीडियो को देख के आपको सारा पता लग जाएगा कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है। जापानीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जापान के अंदर तकरीबन हर फील्ड ऑफ स्टडी का जो कोर्स है वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑफर किया जा रहा है। जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ फील्ड्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, लेकिन ये कुछ मेजर फील्ड्स हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफर की जा रही हैं, जिनमें नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, फिर एनवायरमेंटल ये स्टडीज़ और बहुत सारी दूसरी फील्ड्स हैं जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफर की जा रही हैं। जहाँ तक इसके प्रोग्राम ड्यूरेशन का ताल्लुक है, तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 4 से 5 साल आपको लगेंगे बैचलर्स कंप्लीट करने में, मास्टर्स में आपको 2 से 3 साल कंप्लीट करने में लगेंगे और पीएचडी में 3 से 4 साल आपको पीएचडी कंप्लीट करने में लगेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। अगर हम स्कॉलरशिप की अमाउंट की बात करते हैं तो स्टाइपेंड यानी मंथली आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, वो मिलेगा तकरीबन 1400 अमेरिकी डॉलर, जो कि ठीक ठाक अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाती है। फिर आपको दूसरा फ़ायदा यह है कि ट्यूशन फीस आपकी बिल्कुल ज़ीरो होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको जो है ना वो भी फ्री होगा, यानी कि आपको एयर टिकट जो है रिटर्न टिकट वो भी मिलेगा और आपकी जो रिहाइश अकोमोडेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी फ्री होगी। जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ताल्लुक है तो उसके लिए आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी पिछली डिग्री में इंग्लिश का होना ज़रूरी है, यानी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और उसका प्रूफ होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से बड़े आराम से मिल सकता है। अगर आपने आईएलटीएस और टॉफल किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा उसकी बेस पर भी इस डिग्री पे अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपीए इसके अंदर मिनिमम 2.5 से लेके अबव, जितनी ज़्यादा सीजीपीए उतना बेहतर है, लेकिन 2.5 तक वाले भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन सारी नेशन दुनिया में वो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 17 से 25 साल के दरमियान में, और अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 साल से कम। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हो और एडमिशन लेटर भी आपके पास हो। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि उसका लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमिशन लेटर ये होता है कि जब आप एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लेते हैं तो उसकी बेस पे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप फिर स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो शुरू में सिर्फ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिनमें आपको एक सीवी चाहिए जिसको यूरोपास बोलते हैं, यूरोपियन स्टाइल सीवी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑनलाइन बनाने का सीवी बनाने का तरीका क्या है वो भी सारा इसमें पता होगा, लिखा होगा। ठीक है जी। फिर दूसरे नंबर पर मोटिवेशनल लेटर क्या होता है, इसकी भी वीडियो बना के मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, अपने चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन पे, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपको उससे सारा मिल जाएगा कि मोटिवेशनल लेटर आपने कैसे बनाना है। ठीक है जी। तो ये इनिशियली शुरू में सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब आपने जब अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर तो उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी मतलब की यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। टोटल 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑफर की जा रही हैं। ये देखें, ये 30 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो है, कोयोटो यूनिवर्सिटी है, ओसाका यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। हर यूनिवर्सिटी का नाम और उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो आप हर यूनिवर्सिटी को आपने इंडिविजुअली जाके सर्च आउट कर लेना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपके मतलब का फील्ड ऑफर किया जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जनाब आपने क्या किया कि आपने अपने मतलब की जो यूनिवर्सिटी है उसको आपने देखना है, वहां पे आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसके अंदर जाना है वेबसाइट में, और वहां पे जाके फिर आपने अपनी मतलब के जो प्रोफेसर हैं और टीचर्स हैं उनको आपने सर्च आउट करना है जो कि आपसे रेलिवेंट
रिसर्च का काम करवा रहे हैं और उनका ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह आपने जो है ना वो हासिल कर लेना। उसका भी मैं तरीका भी नीचे आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। जब आप उनका ईमेल आईडी वगैरह हासिल कर लेंगे तो फिर आपने उनको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर ये ईमेल कैसे करनी है, तो ईमेल से रिलेटेड वीडियो भी मैंने एक बना के अपने चैनल पर अपलोड किया, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने ईमेल लिखनी कैसे है, और उन ईमेल्स के डिफरेंट के सैंपल्स का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे इंशाल्लाह ताला ईमेल के सैंपल्स भी आपके पास आ जाएंगे, तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद फिर आपने जब ईमेल आपने लिख ली तो उसके साथ आपने अपना यूरोपियन स्टाइल सीवी यानी यूरोपास सीवी अटैच करना है ईमेल के साथ, और उसके साथ आपने मोटिवेशनल लेटर जो है वो भी अटैच कर देना है। वो करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने मेल जो है वो फॉरवर्ड कर देनी है प्रोफेसर साहब को, और उसके बाद उनके साथ फॉलो अप रखना है। प्रोफेसर साहब के साथ आपने फॉलो अप रखना है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो आपको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी ईमेल से वो मुतासिर हो जाते हैं, आपके सीवी से मुतासिर हो जाते हैं और मोटिवेशनल लेटर से, तो फिर वो आपको क्या करेंगे, वो आपको इंटरव्यू की कॉल करेंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे। किसी भी स्काइप पे ले सकते हैं, जूम पे ले सकते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो वो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। और जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। एक्सेप्टेंस लेटर वहां पे अपलोड करना है दूसरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर आपको एडमिशन लेटर जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो इंटरव्यू कॉल वाला जो ऑप्शन है ना, ये बाज़ प्रोफेसर जो है वो इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं। बाज़ अगर आपका सीवी वैसे ही काफी अच्छा है, ईमेल अच्छी है और आपने इंप्रेस कर लिया प्रोफेसर साहब को, तो फिर आपको इंटरव्यू की हो सकता है इंटरव्यू वो कॉल ना करें, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर दे दें, तो ये भी हो सकता है। अब आ जाती है कि हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन कौन सी है। तो देखें 30 यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन है, ठीक है, उनकी अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। तो अमूमन ये नवंबर से काम शुरू होके ना, नवंबर से शुरू होके तो दिसंबर जनवरी तक ये जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से सारा काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम जो है वो सेपरेट है। अब ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको दिखा दिया कि टोटल 30 यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में ऑफर की जा रही हैं। ये देखिए 30 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम और उनका ऑफिशियल लिंक जो है ना वो मैंने दे दिए हैं। हर एक को आप आराम से जाके इजीली जो है वो सर्च आउट जो है वो कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको सैंपल बता देता हूँ कि किस तरह आपने प्रोफेसर को सर्च करना है इस लिंक के थ्रू। मिसाल के तौर पर हम चले जाते हैं जनाब, इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो थी वो चेक की थी, तो उनमें से फर्ज करें आपने हिरोशिमा यूनिवर्सिटी है ना, उसका लिंक आपने लिया। ये लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो लिंक लेके तो जनाब आप कहाँ पर चले गए, आपने जनाब हिरोशिमा यूनिवर्सिटी जो है उसको जब आपने क्लिक किया, यानी कि लिंक आपने लगाया, तो ये हिरोशिमा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आ गई। जब ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास आई तो यहाँ पर आपने चले जाना स्कूल्स एंड ग्रेजुएट स्कूल्स के अंदर। उनमें से आप ये देखें काफी सारे यानी कि इसके सारे सेक्शंस हैं, तो उनमें से फर्ज करें आप जाना चाहते हैं स्कूल ऑफ लॉ में, तो जब आप स्कूल ऑफ लॉ को क्लिक करेंगे तो जनाब आपके पास जो है वो आ जाएगा स्कूल ऑफ लॉ। हिरोशिमा यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ आ गया आपके पास। अब स्कूल ऑफ लॉ के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जनाब आ जाएगा आपके पास एकेडमिक स्टाफ, यानी कि जो भी फैकल्टी वहाँ पे पढ़ा रही है उससे रिलेटेड आ जाएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी की सारी फैकल्टी के नाम जो है ना वो आ जाएंगे जो कि स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ा रहे हैं। इनमें से आप किसी को भी अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये जो कि क्रिमिनल लॉ जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो जनाब ये आपके पास उनका जो है ये लिंक ऐसे सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें उन प्रोफेसर साहब की तस्वीर भी है, उनका ईमेल आईडी भी है, उनके साथ सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी मौजूद है, उन्होंने क्या किया हुआ है वगैरह वगैरह, कोर्सेज कौन से वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि एकेडमिक पेपर कौन से हैं, यानी कि हर चीज़ देखें उन प्रोफेसर साहब से रिलेटेड आपके सामने जो है वो आ जाएगी। तो और अवार्ड्स उनके कौन से हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उनका ईमेल नाम और उनका ईमेल आईडी आपने अपने पास सेव करके रख लेना है। ठीक है जी, अगर आपसे रेलिवेंट वो काम करवा रहे हैं, और फिर बाद में आपने उनको ईमेल करनी है। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा प्रोफेसर साहब देखना चाहते हैं तो वो दूसरे को आप क्लिक करेंगे। जब आप दूसरों को क्लिक करेंगे तो उससे फिर जनाब आपके पास ये आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी तस्वीर नहीं दी गई, जो ये लिखे मिंजू किम के नाम से जो है प्रोफेसर हैं, उनका ईमेल आईडी भी दिया गया है और उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो इस तरह हर यूनिवर्सिटी में जाके जो आपके मतलब की यूनिवर्सिटी और आपसे रेलिवेंट काम करवा रही है, आपने जाना है और जाके उन रेलिवेंट प्रोफेसर जो हैं उनका आपने ईमेल आईडी जो है वो हासिल कर लेना है, और उसके बाद आपने उनको ईमेल करनी है। ठीक है जी, तो ये सारा तरीकाकार था। फिर एक और शॉर्टकट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि जनाब, क्योंकि जितनी भी जापानीज यूनिवर्सिटीज है ना उनमें या तो जापानीज लैंग्वेज के अंदर डिग्री करवाते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जापानीज लैंग्वेज तो नहीं आएगी ना, आपको तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगी तो इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्रीज का भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट सा लिंक है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इस लिंक का फायदा क्या है कि जब आप इस लिंक को कॉपी करके और जनाब आप जो है वो इसको जो है वो सर्च आउट करेंगे, ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप इस लिंक को करेंगे जनाब जाके कॉपी,
और कॉपी करेंगे, और कॉपी करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो जो है ना वो आ जाएगी। अब इस विंडो का फायदा ये है, या इस लिंक का जो है वो फायदा ये है कि आपने यहाँ पर अपना फील्ड से रिलेटेड सिर्फ कीवर्ड लिखना है बस। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री लिख दें, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं फिजिक्स लिख दें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग लिख दें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिख दें, आपकी मर्जी है। और इसके अंदर वो फिर मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल प्रोग्राम जो जो इंग्लिश के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जापानीज यूनिवर्सिटी में, वो जनाब यहाँ पे वो बता देगा। अब मिसाल के तौर पर अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा तो जनाब वो ये ऑलरेडी टिक हुए हैं, तो मैं जनाब इसको सर्च करूंगा। तो जनाब मैं जब इसको सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कितने ऑप्शंस आ जाएंगे, मेरे पास 8 ऑप्शंस, 8 स्कूल्स आ जाएंगे, यानी टोटल 8 मेरे पास डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री करवा रहे हैं, और उन सब के नाम ये हैं। ये देखें, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगी, और ये सारी की सारी डिग्रीज किसमें है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, और आपको इंशाल्लाह ताला सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैसे की वैसे ही मिल जाएगी, और आपको इंशाल्लाह ताला मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। ठीक हो गया जी। और अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो ये भी आ जाएगी। और एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपने हासिल करना है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी जनाब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस स्कॉलरशिप के हवाले से, मैं स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। और मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि मेरा जो चैनल है ना मोहम्मद बिलाल हुसैन, वो जनाब है किधर है, वो चैनल ये है, ये देखें जी, ये मोहम्मद बिलाल हुसैन जो है ना ये मेरा चैनल है। इसके ऊपर आप जाके अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके मोहम्मद बिलाल हुसैन लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है ये सामने आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल हुसैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जो कि ये मौजूद है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।